हापुड़ जनपद के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव चांदनेर निवासी अशोक चौहान पहले बना जनता का मसीहा और फिर जनता को बर्बाद और कंगाल बनाकर फरार हो गया। क्षेत्र में बहुत से लोगों ने अशोक और धर्मपाल पर मुकदमे दर्ज करवाए थे, लेकिन और करीब 60 लाख के माल की कुर्की भी हो चुकी थी, लेकिन हापुड़ पुलिस ने अशोक चौहान और उसकी पत्नी धर्मपाल चौहान सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। नटवर लाल ने चंद समय में दोगुना पैसा करने का ऐसा लालच दिया कि लोगों ने बैंक के कर्जदार बनकर और बहुत ने अपनी ज़मीनें बेचकर दांव पर लगा दिया। कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, लेकिन देखना ये भी है गिरफ्तारी के बाद जनता को पैसा मिलता है या फिर नतीजा वहीं ढाक के 3 पात। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के पास एक सफ़ेद फॉर्च्यूनर कार, 2 लैपटॉप, 6 स्मार्टफोन, पासबुक, विभिन्न बैंकों की चेकबुक और 7 लाख से ज़्यादा नकदी बरामद हुई है। और हमारे संवाददाता मनोज कुमार की खास रिपोर्ट। आप हमारे साथ देख रहे हैं तेज टीवी न्यूज़ चैनल। खिंच गया मोबाइल। 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें जो 5 लोग हैं, इनमें 2 जो व्यक्ति हैं उनका नाम अशोक है, एक धर्मपाल है, एक सुषमा है जो वाइफ ऑफ धर्मपाल है और एक सुनीता है जो वाइफ ऑफ अशोक है। इनके द्वारा एक कंपनी बनाई गई थी जिसके माध्यम से ये मल्टी लेवल मार्केटिंग करते थे। इस कंपनी का नाम निफ्टेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड था। इसका रजिस्टर्ड जो ऑफिस था वो गाजियाबाद में इंदिरापुरम में था। इनके द्वारा जो फ्रॉड करने का तरीका था वो ये था कि ये जो छोटे टाउन्स हैं उनको टारगेट करते थे, वहाँ लोगों को जाके ये झांसा देते थे कि उनकी जो पैसे जमा करेंगे इनकी कंपनी में 18 महीने में उस पैसे को ये दोगुना कर देंगे और इनकी शेयर मार्केट और वहाँ पे भी बहुत अच्छी पहुँच है, तो ये वहाँ से भी उनका पैसा डबल करवा देंगे। इसी लालच में आके इन्होंने यहाँ पे हापुड़ में अपने एजेंट्स बनाए। उन एजेंट्स ने लोगों को टारगेट किया जिन्होंने अपनी जमा पूंजी जो जीवन भर की थी, जिसमें रिटायर्ड आर्मी के वो थे, कर्मी थे, कुछ किसान भी थे जिन्होंने अपनी ज़मीन को मॉर्टगेज रख के बैंक से लोन लेके भी इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे गरीब लोग थे जिन्होंने मिनिमम अमाउंट से लेके मैक्सिमम अमाउंट तक इसमें इन्वेस्ट किया। कई लोगों ने 25-25 लाख रुपए भी इसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो जिसकी जितना बन पाया उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि उनका पैसा 18 महीने में दोगुना हो जाएगा। और इन्होंने जो बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में 16 इसमें FIR हुई है। बुलंदशहर में शाना थाना क्षेत्र में भी इनके खिलाफ FIR की दर्ज हुई है। लगभग इन पे 2 दर्जन मुकदमे अभी आइडेंटिफाई हुए हैं बुलंदशहर और हापुड़ जनपद से। बाकी और जनपदों से भी हम ये चेक करवा रहे हैं। इसमें जो 3 अभियुक्त हैं, अशोक कुमार, एक अशोक और धर्मपाल, इन पे 50,000 रुपये का इनाम था। और इसमें जो 2 महिलाएं हैं, सुषमा और सुनीता, इनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया गया। सर, इन सभी अभियुक्तों से क्या क्या बरामद किया गया है? अभी जो इनसे बरामद हुए, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी मिली है, इसमें लगभग 7 लाख रुपए कैश मिला है, 2 लैपटॉप हैं और इनसे मोबाइल भी मिले हैं। बहुत सारी चेक बुक्स भी मिली हैं जिनमें डिफरेंट बैंक अकाउंट्स हैं। उनको भी हम फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें ये चेक करवाएंगे कि इनके और कितनी जगह पे इनके बैंक अकाउंट्स हैं। अभी जो पूछताछ की गई है उसमें ये भी संज्ञान में आया है कि इनके 200 के लगभग डीमैट अकाउंट भी खुले हुए हैं। वो भी हम इन्वेस्टिगेशन में ये चेक करवाएंगे कि इनके द्वारा ये अकाउंट कहाँ खुलवाए गए और उसमें कितने रुपए की इनमें ट्रांजैक्शंस की गई। जो अभी तक का फ्रॉड जो संज्ञान में आया है वो 200 करोड़ के लगभग का है, लेकिन ये अनुमानित 500 करोड़ तक का फ्रॉड हो सकता है। इनके द्वारा जो फ्रॉड किया गया है, इनके हापुड़ जनपद से ही इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई है, मुकदमा दर्ज किया गया है। 10 करोड़ के लगभग हमने इनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर ली है। अमरोहा जनपद में भी इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड कई बीघा ले रखी है, वो भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। गाजियाबाद में भी इनकी शॉप्स और मॉल हैं। बुलंदशहर में भी इनकी काफ़ी प्रॉपर्टी है और लग्जरी व्हीकल्स भी हैं इनके पास। वो भी हम सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसमें भी फर्दर हम कार्रवाई करेंगे।
Audio Jungle.